नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे परसेंटेज का टाइप सेकंड का क्वेश्चन है आपका। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे परिवार को चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ मूल्य इंटू मात्रा बराबर खर्च और सूत्र आप ये लगाएंगे। ठीक तो यहाँ हम सूत्र लगा लेंगे 100 गुणे 25% की वृद्धि हो रही है तो 25 लिखेंगे, और 100 वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखेंगे। ये हो जाएगा 100 गुणे 25 बटे 125। 25 एक कम 25, 25 पंजे 125, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 0 यहाँ लिखेंगे। ये आ जाएगा 20%। ठीक, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन इसी सवाल को आपको फ्रैक्शन से करना होगा। फ्रैक्शन से आप ऐसे करिएगा, 25% दिया हुआ है, 25% का फ्रैक्शन आप निकालिए। 25 बटे 100 हो जाएगा। 25 एक कम 25, 25 चौका 100 आ गया 1/4। ठीक, अब वृद्धि हो रही है तो 4 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक, अब 5 और 4 में अंतर कितने का है, 1 का, तो 1/5। इससे तुलना हो रही है, 1/5 हो जाएगा। 1/5 को आप 100 से गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 आ जाएगा 20%। ऐसे भी लगा सकते हैं। बाकी अगर ये आपको नहीं समझ में आता है फार्मूले से करिए। आइए दूसरा सवाल देखें। इसमें दिया गया है कमी। चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो गई, जिससे चीनी की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। जब भी ये लिखा रहे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े तब आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो हमारा है 15% की कमी हो रही है, तो हम लिखेंगे 100 गुणे 15 बटे 100 माइनस, यहाँ कमी है तो यहाँ माइनस लिखिएगा 15। तो ये हो जाएगा 100 गुणे 15 बटे 85। 5 तिहाई 15 और 5 17 में 85। ये आ जाएगा 300 बटे 17। 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यहाँ बच जाएगा 17 बार जाएगा और बचेगा कितना, 11। 11/17%। ये आपका आंसर आ गया। इतने की वृद्धि करनी होगी। अब इसी सवाल को आपको फ्रैक्शन से अगर लगाना है तो 15% का फ्रैक्शन लिखिएगा 15/100 और 5 तिहाई 15 और 5 विषम में 100। तो 3 बटे कितना आ गया, 20 आ गया। कमी हो रही है तो 20 में 3 की कमी होगी तो कितना आएगा, 17। अब आप यहाँ चेक कर लीजिए, 17 और 20 में अंतर कितने का है। इसमें अंतर आ रहा है कितने का, 3 का अंतर आ रहा है। 3 बटे कितना हो जाएगा, 17। गुणे 100 कर दीजिए, ये आ जाएगा 300 बटे 17। तो इसका आंसर वहाँ आप लिखे हो कितना आ रहा है, 17 सही 11/17%। तो आप इसको फ्रैक्शन से कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन नहीं समझ में आता है तो आप फार्मूले का यूज करिए। आते हैं आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, आयत की चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जब भी ये मिलेगा कि कोई प्रभाव ना पड़े रिजल्ट पर, तब आप ये फार्मूला लगा सकते हैं 100x/100 प्लस माइनस x। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बढ़ रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम प्लस लिखेंगे। तो 100 गुणे 20% की वृद्धि हो रही है तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20। तो ये आएगा 100 गुणे 20 बटे 120। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। और छोटा कर सकते हैं आप इसको, तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 50/3। तो आप इसको भाग दीजिए, ये आ जाएगा 3 एक कम 3 और 3 छंग 18 और 2 बच गया, 3 छंग 18। तो 16 सही 16.6%।
आइए दूसरे टॉपिक का हम तीसरा सवाल लेते हैं। दिया गया है, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए यदि चाल को 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत समय की बचत होगी। तो इसको आप फार्मूले से करेंगे, इस वाले से, क्योंकि यहाँ देखिए चाल और समय का गुणा बराबर क्या होता है, दूरी होता है। तो हम लिखेंगे 100 गुणे 50 बटे, अब देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो हम लिखेंगे 100 प्लस 50, ठीक। तो 100 गुणे 50 बटे 150, 0 0 कट जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक। और 100 बटे 3, अब यहाँ भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3 त्रिक का 9, एक बचा, 3 त्रिक का 9, एक बचेगा, 3 त्रिक का 9, तो 33.3% आएगा, इतने की बचत होगी, ठीक। यही सवाल अगर आपको फ्रैक्शन से करना होता तो फ्रैक्शन से आप ऐसे करते, 50% का पहले फ्रैक्शन लिखते, 50% का फ्रैक्शन होता 50 बटे 100, ये कट जाता तो आता कितना, 1/2, 1/2 आपका फ्रैक्शन आ गया है। यहाँ वृद्धि हो रही है तो 2 से कितना हो जाता, 1 बढ़ता तो कितना होता, 3, अंतर कितना आया, 1 का अंतर आ रहा है, किस पे आ रहा है, 1/3, 1/3 का फ्रैक्शन जो होता है 33.33%, इतने की बचत होगी।